बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आज हम प्रैक्टिकल डिस्कस करेंगे, डैट इज़ प्रेपरेशन एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्प्लेक्स कंपाउंड डैट इज़ पोटाशियम ट्राई ऑक्सलेट एल्यूमिनेट। आज हम इस प्रैक्टिकल को डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। अगर आपको केमिस्ट्री, जोलॉजी, बॉटनी, आपको किसी भी सब्जेक्ट के रिलेटेड आपको कोई नोट्स चाहिए, आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे प्रेजेंटेशन चाहिए, कोई असाइनमेंट आपने बनानी है, आपको मटेरियल नहीं मिल रहा, इसके अलावा अगर आपको कोई भी प्रैक्टिकल चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप का लिंक भी दिया गया है, आप उस लिंक के थ्रू मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। अगर आपको स्टडी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगी तो इंशाल्लाह मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम इसकी थ्योरी देख लेते हैं। तो देखिए, कम्प्लेक्सिस ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें एक सेंट्रल मेटल एटम होती है और उसको जिन एटम्स ने उसको सराउंड किया होता है डेट आर कॉल्ड लिगेंड्स। तो इसमें देखिए एक सेंट्रल मेटल एटम है और लिगेंड्स जो है उन्होंने जो लिगेंड्स हैं वो अटैच होते हैं सेंट्रल मेटल एटम से, किस बॉन्ड के थ्रू? कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू। इसलिए हम इनको कहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या फिर कोऑर्डिनेट कम्प्लेक्सिस। तो स्टूडेंट्स देखें, फॉर एग्जांपल अगर हम सेंट्रल मेटल एटम की बात करें निकल की, तो निकल के साथ जो एटम्स अटैच होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कोबाल्ट की बात करें NiCO4 की, तो जो 4 कोबाल्ट के एटम उससे अटैच हैं डेट आर कॉल्ड लिगेंड्स। और जो सेंट्रल मेटल एटम होगी वो क्या होगी? जो सेंटर जिससे लिगेंड्स अटैच हैं वो क्या होगी? सेंट्रल मेटल एटम। और जो उसके साथ ग्रुप्स अटैच होंगे उनको हम क्या बोलते हैं? लिगेंड्स। तो स्टूडेंट्स, इसका जो डिटेल लेक्चर था लिगेंड्स के बारे में, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के बारे में, जिसमें हमने डिस्कस किया था डिफरेंट थ्योरीज को, वीबीटी को, सिग्विक को, वर्नर थ्योरी को, इनके डिटेल लेक्चर भी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए हैं। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन होगी समझने में कि सेंट्रल मेटल एटम क्या है, लिगेंड्स क्या होते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कैसे बनते हैं, तो आप मेरी उन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। तो आपके इंशाल्लाह जो भी कोई क्वेश्चन आपके माइंड में अराइज होगा तो वो आपका सॉल्व हो जाएगा वहाँ से। तो एक दफ़ा आप उन वीडियोस को देख लीजिएगा ताकि आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाए। तो स्टूडेंट्स देखें कि इसमें हम क्यों कहते हैं कि इसमें जो लिगेंड्स है और जो सेंट्रल मेटल एटम है उनके दरमियान जो बॉन्ड बनता है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। वो किस लिए? क्योंकि जो सेंट्रल मेटल एटम है और जो लिगेंड्स हम अटैच करते हैं, तो लिगेंड्स क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं सेंट्रल मेटल एटम को। क्योंकि हमने पढ़ा था कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड कब बनते हैं? जब एक जो एटम है वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे, तो इसमें एक डोनर होता है, एक एक्सेप्टर होता है। तो इसमें स्टूडेंट्स, इसमें डोनर क्या है? लिगेंड्स, और एक्सेप्टर क्या होते हैं? सेंट्रल मेटल एटम। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब इसमें सेंट्रल मेटल एटम क्या है? यूजुअली जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं वो इन्वॉल्व होती हैं कम्प्लेक्स फॉर्मेशन में और वही एक्ट करती हैं एज अ सेंट्रल मेटल एटम। अब देखिए ये इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट क्यों करती हैं लिगेंड से? बिकॉज दे हैव एम्प्टी d ऑर्बिटल्स, और अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये फिर क्या बनाती हैं? कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाती हैं। किनके साथ? लिगेंड्स के साथ। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, कुछ एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्जांपल कोबाल्ट है, प्लैटिनम है, कॉपर है, ये एक्ट करती हैं एज अ सेंट्रल मेटल एटम। और जो लिगेंड्स हैं, लिगेंड्स अब ऐसा कोई आयन एटम या मॉलिक्यूल हो सकता है जो न्यूक्लियोफिलिक हो, मीन्स के जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हों जो वो डोनेट कर सके। इसकी एग्जांपल आती है OH ग्रुप है, NH3 है और वाटर है। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, टाइप ऑफ लिगेंड्स हैं। तो हमारे पास बहुत सी टाइप्स ऑफ लिगेंड है, डिपेंड करता है कि वो कितने नंबर ऑफ डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन, मीन्स कि वो कितने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं। तो इसमें आते हैं मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट एंड टेट्राडेंटेट, हेक्साडेंटेट। अब देखिए मोनोडेंटेट वो हैं जो एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं। एग्जांपल इसकी क्या है? अमोनिया एंड हाइड्रोक्सल ग्रुप। इसके बाद बाइडेंटेट हैं जो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे, टेट्रा जो 4 करेंगे, और हेक्सा जो 6 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे। इसकी एग्जांपल है EDTA। इसके बाद देख लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ लिगेंड्स। अब स्टूडेंट्स, नेचर की बेस पे भी लिगेंड्स की डिफरेंट टाइप्स हैं, जैसे कि एनायनिक लिगेंड्स होते हैं, केटायनिक लिगेंड्स हैं और न्यूट्रल लिगेंड्स हैं। आगे इनकी एग्जांपल भी लिखी हुई हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स, हम जनरल प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं कम्प्लेक्सिस की। तो कम्प्लेक्सिस जो हैं वो कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनाते हैं और अब्जॉर्बेंस शो करते हैं। कोऑर्डिनेट कम्प्लेक्सिस जो हैं वो कलर शो करते हैं ड्यू टू डी ट्रांजिशंस। दे ऑलवेज रिटेन देयर आइडेंटिटी, और वो अपनी आइडेंटिटी को रिटेन रखते हैं, यानी कि मेनटेन रखते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स, हम कुछ एप्लीकेशन देख लेते हैं कम्प्लेक्सिस की। तो कम्प्लेक्सिस की बहुत इंपॉर्टेंट है बायोलॉजिकल सिस्टम में। हीमोग्लोबिन जो है वो एक कम्प्लेक्स है, किसका? आयरन का। और क्लोरोफिल किसका कम्प्लेक्स है? मैग्नीशियम का। इसके बाद देखें, दे आर यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ मेटल्स। हम इनको मेटल को सेपरेट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। दे आर यूज्ड एज अ पिगमेंट ऑफ डाइज। नेक्स्ट, अब हम जो हमारा मेन प्रैक्टिकल था कि हमने पोटाशियम ट्राई ऑक्सलेट एल्यूमिनेट को प्रिपेयर करना है। अब हम उसकी प्रेपरेशन की तरफ आते हैं। पहले हमने थ्योरी देख ली कि हम एक दफ़ा देख लें कि कम्प्लेक्सिस क्या होते हैं, किस तरह बनते हैं, सेंट्रल मेटल एटम क्या है, इसमें लिगेंड्स क्या हैं। अब स्टूडेंट्स, हमने बेसिक हम प्रेपरेशन की तरफ आते हैं। तो देखें
एज अ कम्प्लेक्स टू बी प्रिपेयर, जो कम्प्लेक्स हमें प्रिपेयर करना है, डेट इज पोटाशियम ट्राई ऑक्सैलेट एल्यूमिनेट। अब देखिए हैंस वी हैव टू प्रिपेयर सम सोल्यूशन फर्स्ट। अब हमने सबसे पहले कुछ सोल्यूशन को प्रिपेयर करना है। अब हम सोल्यूशन को प्रिपेयर करेंगे और अब अपने कम्प्लेक्स को तैयार करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हमने क्या लेना है, वी टुक एल्यूमिनियम सल्फेट। आपने 7 ग्राम एल्यूमिनियम सल्फेट लेना है, उसको डिजॉल्व करना है 100 ml ऑफ वाटर में, फार्मा हेट्रोजीनियस सोल्यूशन। वी टुक पोटाशियम ऑक्सैलेट से 4 ग्राम, 4 ग्राम आपने पोटाशियम ऑक्सैलेट लेना है, उसको आपने डिजॉल्व करना है 100 ml ऑफ वाटर में। वी टुक ऑक्सैलिक एसिड 4 ग्राम एंड also homogenized in 100 ml of water. We took 2.5 gram of sodium hydroxide and dissolved in 20 ml of water. These solutions were prepared and placed in flask and we started to prepare our complex from the above solution. अब आपने ये solutions बना के अपने पास रख लेने हैं। अब हम अपने जो हमारा जो required complex है हमने उसको prepare करना है, जिसके लिए हमें solutions की ज़रूरत पड़ेगी। अब देखिए स्टूडेंट्स प्रोसीजर की तरफ आते हैं। वी मिक्सड अप सोल्यूशन ऑफ AlSO4, एल्यूमिनियम सल्फेट का आपने सोल्यूशन लेना है और सोडियम हाइड्रोक्साइड का, उनको आपने क्या कर देना है, दोनों को आपने मिक्सअप कर देना है। वी शेक वेल द मिक्सचर, आपने अच्छे तरीके से मिक्सचर को शेक करना है। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपने तब तक अपने सोल्यूशन को शेक करना है जब तक कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के प्रेसिपिटेट्स नहीं बन जाते। ऑन फिल्ट्रेशन पर आपने इसको फिल्टर करना है ऑपरेटर्स के थ्रू। किसके थ्रू आपने फिल्टर करना है, फ्लूटेड फिल्टर पेपर के थ्रू। वही फिल्टर द सोल्यूशन, आपने सोल्यूशन को फिल्टर कर लिया। द क्रिस्टल्स ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड लेफ्ट बिहाइंड ऑन फिल्टर पेपर, जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के जो क्रिस्टल्स होंगे, क्योंकि वो फिल्टर पेपर से पास नहीं कर सकते, इसलिए वो फिल्टर पेपर के ऊपर ही रह जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ रेजिड्यू की फॉर्म में। वी वॉश्ड आउट दैट क्रिस्टल्स विद डिस्टिल्ड वाटर एंड लेफ्ट फॉर ड्राई। अब आपने उन क्रिस्टल्स को वॉश करना है डिस्टिल्ड वाटर के साथ, उनको सुखाने के लिए आपने रख देना है। नो वी एडेड सिमिलरली द सोल्यूशन ऑफ पोटाशियम ऑक्सैलेट एंड ऑक्सैलिक एसिड एंड मिक्स देम वेल। फिर आपने जो हमने सोल्यूशन पहले प्रिपेयर कर लिया था पोटाशियम ऑक्सैलेट का और ऑक्सैलिक एसिड का, उन दोनों को आपने मिक्स करना है। वी मेक अप दिस सोल्यूशन अप्रॉक्सीमेटली 100 ml इन वॉल्यूम, आपने 100 ml इन वॉल्यूम में अप्रॉक्सीमेटली सोल्यूशन को जो है बनाना है। नो वी एडिड द ड्राइड क्रिस्टल ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इन दिस सोल्यूशन। अब आपने जो आपके पास एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के जो हमारे पास प्रेसिपिटेट्स बने हुए थे, क्रिस्टल्स जो आपके पास आए थे, अब आपने उनको जब आपने उनको ड्राई कर लेना है तो आपने उन क्रिस्टल्स को किस में रख देना है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के जो आपने ये सोल्यूशन बनाया है इसके अंदर आपने उनको आपने ऐड करना है अपने ड्राइड क्रिस्टल्स को। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के जो आपके पास क्रिस्टल्स बने हैं उनको आपने इस सोल्यूशन में मिक्स करना है। किस सोल्यूशन में, कि जिसमें आपका पोटाशियम ऑक्सैलेट है और ऑक्सैलिक एसिड है। इसके बाद देखिए जो हेट्रोजीनियस सोल्यूशन वाज बॉइल्ड ओवर द हॉट फ्लेम्स टू होमोजेनाइज। फिर आपने सोल्यूशन को बॉयल करना है होमोजेनाइज करने के लिए। द सोल्यूशन हैंस फिल्टर्ड एंड रेजिड्यू ड्राइड। फिर आपने सोल्यूशन को फिल्टर करना है, दोबारा आपने अगेन रेजिड्यू को ड्राइड कर लेना है। डेट क्रिस्टल्स वार ऑफ पोटाशियम ट्राई ऑक्सैलेट एल्यूमिनेट। उस टाइम पे जो आपके पास क्रिस्टल्स बने होंगे वो किसके होंगे, पोटाशियम ट्राई ऑक्सैलेट एल्यूमिनेट के। परसेंटेज यील्ड वाज डिटरमाइन, देन आपने उनकी परसेंटेज यील्ड को फाइंड आउट कर लेना है। तो स्टूडेंट्स, हमारा ये प्रैक्टिकल यहीं पे वाइंड अप होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे निकल सल्फेट अमोनियम सल्फेट की, हम उसकी प्रेपरेशन को डिस्कस करेंगे, कैसे हम उसको प्रिपेयर करते हैं लेबॉर्ट्री में। तो इंशाल्लाह मैं अब हम नेक्स्ट उस प्रैक्टिकल को डिस्कस करेंगे और मैं आपको साथ समझा भी दूंगी फार्मूले के साथ कि स्टूडेंट्स हम परसेंटेज यील्ड को किस तरह डिटरमाइन करते हैं। तो हम नेक्स्ट प्रैक्टिकल में इस फार्मूले को भी समझेंगे कि जब आपके पास लास्ट में क्रिस्टल्स बन गए तो आपने उनकी परसेंटेज यील्ड किस तरह फाइंड करनी है, उसका फार्मूला क्या है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट इंशाल्लाह अब हम एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।